दोस्तों, आपने भारत के कई हॉन्टेड किलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम राजस्थान के सबसे हॉन्टेड किले भानगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। यह किला अरावली पर्वतमालाओं की मध्य में स्थित है। इस किले को भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है। भानगढ़ के किले को भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार के द्वारा इस दुर्ग के बाहर निर्देशित बोर्ड लगा रखे हैं कि इस किले में सूर्य उदय होने एवं सूर्यास्त के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ के इस किले का निर्माण जयपुर के शासक भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था, लेकिन उस समय यह किला पूरी तरह खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर और बाहर लोगों की भारी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह किला एक भूतिया किले के रूप में परिवर्तित हो गया। लोगों के मन में इस किले के बारे में ऐसा खौफ बैठाया गया कि लोगों ने किले को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि यह किला और इसके आसपास का इलाका वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी इस किले में सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है। किला देखने में भी खौफनाक नजर आता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण क्या था। लोगों का मानना है कि इस किले में अभी भी रात के समय में स्त्री, बच्चों एवं पुरुषों के रोने की आवाज़ों के साथ साथ घुंघरू और मजीरों की आवाज़ आती है। लोगों का मानना तो यह भी है कि जो व्यक्ति इस किले में रात के समय जाता है वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आता। लोगों का मानना इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे कई वजह हैं, पर लोगों के अनुसार एवं फेमस कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वह राजकुमारी रत्नावती की कहानी है। तो चलो दोस्तों, हम जानते हैं राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तो इस किले में रत्नावती नामक एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र लगभग 18 साल थी। रत्नावती बेहद खूबसूरत दिखने के कारण उनको जो कोई भी एक बार देखता था तो वह उस पर मोहित हो जाता था और उसे पाने की कोशिश करता था। वैसे उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उनकी इस सुंदरता के कारण बहुत से रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते राजकुमारी के लिए शादियों के कई प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन तब तक राजकुमारी ने किसी भी राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी और वहाँ से कुछ इत्र खरीदती है। इतने में उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवड़ा नामक एक व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ती है। सिंगिया सेवड़ा उस राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू टोने का महारथी माना जाता था। सिंगिया सेवड़ा की नज़र जब राजकुमारी पर पड़ी तो वह तो एक नज़र में ही फिदा हो जाता है और वो टकटकी लगाए हुए राजकुमारी को देखता रहता है। और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया था कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। चूँकि वो तंत्र और काले जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी को पसंद किए इत्रों में से एक इत्र की बोतल चुपके से उठाकर बोतल पर तंत्र मंत्र करके उसी स्थान पर रख दिया। असल में वो अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका यह प्लान सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी या किसी ने उसे तंत्र करते हुए नहीं देखा था। और फिर राजकुमारी अपनी सखियों के साथ किले की तरफ जाने लगी, साथ ही सिंगिया भी छिप छिप कर पीछा करने लगा। हालांकि राजकुमारी अभी कुछ दूर ही चली थी। लोग तो यह भी मानते हैं कि सिंगिया सेवड़ा ने राजकुमारी को पा लिया था और उसका शारीरिक शोषण किया। लेकिन दूसरी मान्यता यह है कि जब राजकुमारी को उसकी दासी ने बताया कि इत्र पर किसी ने जादू टोना किया है तो राजकुमारी बहुत ही
विद्वान थी, उसने तुरंत ही इत्र को एक चट्टान पर फेंका तो वह चट्टान ऑटोमेटिक ही गुड़कने लगी और सिंगिया सेवड़ा की गुफा की तरफ बढ़ने लगी। और सिंगिया सेवड़ा यह जानकर खुश हो रहा था कि राजकुमारी रत्नावती इस चट्टान पर बैठकर मेरे पास आ रही है, और उसने राजकुमारी को अपने शरीर पर उतारने की सोची। उसे पता नहीं था कि चट्टान पर कोई नहीं है और वह चट्टान के नीचे दब जाता है, जिससे सिंगिया सेवड़ा की मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने से पहले सिंगिया सेवड़ा राजकुमारी सहित समस्त भानगढ़ के निवासियों को श्राप दे देता है कि मेरे मरने के बाद इस गढ़ में एक ऐसी भयानक त्रासदी होगी कि कोई भी जीवित नहीं रहेगा और उनकी आत्माएं यहाँ पर रात में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ और अजबगढ़ की सेना ने किले में प्रवेश कर सभी नागरिकों को मार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती एवं समस्त राजपरिवार मारा गया। और दोस्तों, कहते हैं कि इस कत्लेआम के बाद यह किला स्थापित हो गया था, और इस कत्लेआम के बाद उन सभी बच्चों, महिलाओं, सैनिकों की आत्माएं इस किले में भटकने लगी, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें एवं लोगों के गायब होने की खबर सुनने लगे, जिसके चलते आसपास के लोग पलायन करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते यह पूरा क्षेत्र वीरान एवं खंडर हो गया। दोस्तों, कैसी लगी रानी रत्नावती या राजकुमारी रत्नावती की कहानी, आप भी कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है कि रानी रत्नावती यहाँ की राजकुमारी थी या रानी। दोस्तों, भानगढ़ की इस सच्ची कहानी को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें एवं वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू। राम राम, जय जोहार।